फर्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? आंसर है सोडियम कार्बोनेट। जो कपड़े और बर्तन को धोते हैं वो उस डिटर्जेंट में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। Na2CO3 इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है ये। नेक्स्ट है, शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है? आंसर है पिता के। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें जो लास्ट वाला गुणसूत्र होता है वो क्या करता है? शिशु के लिंग निर्धारण में योगदान देता है। और यह किस पर डिपेंड करता है? ये क्या होता है? पिता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? आंसर है 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट है, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? आंसर है हाइपोथैलेमस। मानव के अंदर जो तापमान रहता है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी ग्रंथि काम करती है? तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि काम करती है। यह कहाँ पर स्थित होती है? ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? आंसर है नीली व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर है 8 मिनट 3 सेकेंड। देखिए आप लोग 8 मिनट को याद रखिएगा, क्योंकि सेकेंड में क्या करता है, कभी 16 सेकेंड दे देता है, कभी 20 सेकेंड दे देता है, तो इसके अराउंड आपको लगाना होता है। तो जो प्रकाश होती है उसको सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर अपरिवर्तित रहता है। कोई भी अर्धचालक है उसको अगर गर्म किया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर है संचार सेवा के लिए। जो फाइबर होते हैं, प्रकाशिक तंतु होते हैं, उसको संचार सेवा यानी कि कम्युनिकेशन में उपयोग किया जाता है। जितने भी टेलीफोन लाइनें आती है या फिर केबल्स आते हैं वो सब क्या होती हैं? फाइबर होती हैं। नेक्स्ट है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा कौन सी होती है? आंसर है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, विक्षेपण बल्ब की खोज सबसे पहले किसने की थी? आंसर है कॉरियोलिस ने। जो विक्षेपण बल होता है उसकी खोज सबसे पहले कॉरियोलिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल क्या है? आंसर है यह एक पूर्ण तना परजीवी है। नेक्स्ट है, हृदय का क्या कार्य है? आंसर है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हार्ट क्या करता है? जो भी ब्लड होती है उसको पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि बेसिकली हृदय का क्या काम होता है? पंप करना। नेक्स्ट है, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? आंसर है हीमोग्लोबिन। मानव रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र या कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? आंसर है विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन डी जो है वो बहुत अधिक तीव्रता से बनता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, तांबा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? आंसर है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आंसर है एक निर्जलीकरण है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है? आंसर है आयन मंडल। जो रेडियो तरंगें होती है जिसको हम लोग संचार में उपयोग करते हैं वो कौन से मंडल में उपस्थित होती है? हमारे वायुमंडल के, तो वह होती है आयन मंडल में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? आंसर है उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है।
जो भी विद्युत धारा में अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग जल का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है, सोडियम बेंजोएट का प्रमुख उपयोग क्या है? आंसर है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। जो सोडियम बेंजोएट होता है उसे हम लोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम एक तत्व है उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला। हीलियम जो होती है उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला एक तत्व है। आयनन ऊर्जा क्या करती है? बाएं से दाएं की ओर जाने पर पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाएं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ने लगती है। हीलियम देखिए 18वें वर्ग का तत्व है। इसके अष्टक पूर्ण होते हैं तो ये सबसे लास्ट में होते हैं। तो यहाँ तक जाते जाते आयनन ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक हो जाती है, क्योंकि बाएं से दाएं ओर हम लोग जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य अवयव क्या है? आंसर है फ्रक्टोज। देखिए शहद का मुख्य अवयव क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। फ्रुक्टोज, फ्र से हम लोग को कैसी मीनिंग आ रही है? फ्रूट्स की मीनिंग। शहद किससे बनती है? सभी फ्रूट्स को मिलाकर बनाया जाता है मधुमक्खी के द्वारा, इसलिए क्या होती है? शहद में एक फ्रुक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है पराबैंगनी सौर विकिरणों को। वायुमंडल में जो ओजोन परत रहती है वो किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। अगर ओजोन परत नहीं होता तो पराबैंगनी किरणें हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर आ जाती और क्या होता? हमारी चेहरे त्वचा जो होती है वो जल जाती। तो ओजोन परत किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं। ओजोन परत किस मंडल में उपस्थित होती है? यह समताप मंडल में उपस्थित रहती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? आंसर है तारापुर। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र जो है वह है तारापुर। कहाँ स्थित है? यह एमपी में नहीं, सॉरी एमपी नहीं, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस जो है बनाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में बहुत अधिक हो जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना रहता है? आंसर है लगभग 60%। नेक्स्ट है, मूत्र कहाँ बनती हैं? यह संग्राहक वाहिनियों में बनती हैं। मूत्र का पीला रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? वह यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। नेक्स्ट है, काला अजार ज्वर का संचार कैसे होता है? आंसर है सिक्ता मक्खी के काटने से। नेक्स्ट है, हानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जाह्नविका पटेला। ये कहाँ पर होती है? जो हमारी पैर की जो हड्डी होती है एक कटोरे की आकार की होती है उसी को कहा जाता है पटेला। नेक्स्ट है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है बढ़ने लगता है। जब देखिए जो लोहा रहता है वो उसको आप लोग धूप में और रख देंगे तो उसमें जब पानी और धूप पड़ेगी तो उस पर क्या होता है? जंग लगने लग जाता है। जब उसको में जंग लगना स्टार्ट होता है तो उसका वेट जो है वो बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है एथिलीन। जब हम लोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो उसमें हम लोग किस हार्मोन का उपयोग करते हैं? एथिलीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर है 28। ये पीरियडिक टेबल में आप लोग देख लीजिएगा, इसकी संख्या होती है 28। नेक्स्ट है, सूखी बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्रीवियसली मैंने बताया था जब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आया था तो कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग कैसा होता है? आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। जो प्रकाश तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? आंसर है धारा। जो गैल्वेनोमीटर होती है उसमें हम लोग धारा को मापते हैं, यानी कि करंट को मापते हैं, और उसमें सबसे जो होती है वो बहुत कम धारा को मापा जा सकता है गैल्वेनोमीटर की सहायता से।
नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवण की गणना सिर्फ प्रकाश तरंगों में ही होती है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आती है? आंसर है पवन का वेग। हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? आंसर है मस्तिष्क। देखिए जब हमें मस्तिष्क में चोट लगती है तो वहाँ पर जो कोशिका होती है उसमें ज़्यादा विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण जो होती अगर मस्तिष्क में अंदरूनी चोट लग गई तो जो होती है मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर कोशिका में विभाजन नहीं होता है, जिसके कोई भी घाव जो होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। वहीं पे अगर आपसे पूछे कि पुनर्योजन शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है तो हमारे लीवर में होती है। लीवर में अगर कुछ भी हो जाए तो वो बहुत जल्दी से रिकवरी कर लेती है, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने वाल्व सेट्स होते हैं? इसमें 2 वाल्व सेट्स होते हैं, ट्राइवैक्यूलम और डाइवैक्यूलम। नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक कारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? सिस्फोसाइट। रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करने वाला जो सेल होता है वो है सिस्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्ट्रेस एंजाइम का स्रोत है? आंसर है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि जो होती है डायस्ट्रेस एंजाइम का स्रोत होती है। ये कहाँ पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। नेक्स्ट है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर है सोनार। अगर समुद्र में कोई वस्तु डूब गई है यदि उसको हमको खोजना है तो हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? सोनार का उपयोग कर सकते हैं। सोनार क्या करता है? साउंड उत्पन्न करता है। यदि कहीं पर कोई वस्तु है तो वो साउंड बहुत अधिक तेज़ी से वापस रिफ्लेक्ट होकर आने लगेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई वस्तु है। नेक्स्ट है जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है द्रव उबलने लगता है। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार में मुख्यतः पाया जाता है? आंसर है आयोडीन। जो समुद्री खरपतवार होते हैं उसमें मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है, क्योंकि समुद्र में देखिए आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर जो खरपतवार पाए जाते हैं उसमें भी आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। समुद्र में आयोडीन आते कहाँ से? देखिए जितने भी नदियों का पानी है तो नदियों का पानी कहाँ से आता है? पर्वत से आता है, मैदानी भाग से जाकर नदियों में पानी मिलते हैं, और नदियों में पानी मिलने के बाद वो नदी का पानी कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है। समुद्र में क्या होती है? स्टोर हो जाती है, जिससे वहाँ पर जो खारापन होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है नियामक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है। 1 दिसंबर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इसको एक को आप लोग ए बना सकते हैं, तो इससे ए और डी से आप लोग याद रखिएगा एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? आंसर है जल। जल की जो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? इसकी वैल्यू 1। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किन अवयवों को प्रभावित करती है? आंसर है श्वास संबंधी बीमारियों को। जो माइकोप्लाज्मा होती है वो रोग जिस रोग से संबंधी वह किन अवयव को प्रभावित करती है? वो श्वास संबंधी अवयव को प्रभावित करती है।